नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एसएसपी जीएस के क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मित्रों, भारत की अनुसूचियों के बारे में। ये जो भारत की अनुसूची हैं, भारत की ये जो 12 अनुसूची हैं, मूल संविधान में 8 थीं, ये 4 किस प्रकार बढ़ीं और इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो आइए, समय को ज़्यादा ना लेते हुए बात करते हैं भारत की अनुसूचियों पे। दोस्तों, ये जो भारत की अनुसूची 12 हैं, कई कभी कभी क्या होता है, लोगों को समस्याएं होती हैं कि इसको रटने की कोशिश करते हैं। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को वो तरीका बताएंगे जिससे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप चीज़ों को समझते और देखते हुए चलेंगे तो आप हमें उम्मीद होगा कि आप इसको समझ पाएंगे। चलिए आज देखते हैं कि ये जो अनुसूचियां हैं इसमें क्या क्या है। बात करते हैं पहली अनुसूची। जैसे कि पहली अनुसूची ले लें, पहला भाग ले लें या पहला अनुच्छेद ले लें। इन तीनों में ही भारत और उनके राज्यों का संघ, इन तीनों में ही यही शब्दों का वर्णन है। तो पहली अनुसूची में क्या कहता है कि भारत जो है राज्यों का क्या है, संघ है। क्या है, संघ है। भारत क्या है मित्रों, राज्यों का संघ है। दूसरी में क्या कहता है, दूसरी में क्या कहता है कि पद और शपथ, सॉरी, पद, वेतन। दूसरी में क्या है, वेतन और भत्ता। तीसरी अनुसूची ये कहता है कि इसमें क्या है, ये जो बड़े बड़े पद हैं जैसे कि प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, मतलब इन सभी लोग पदों का विवरण है। पद है, पदों का जो है विवरण है, और इन्हीं पदों के शपथ लेते हैं, शपथ का विवरण। अब जैसे बात करते हैं कि ये चीज़ें तो सारे जगहों में लिखी हुई मिलती हैं कि पहले में ये है, दूसरे में ये है, तीसरे में ये है। अब इसको याद कैसे करें, बात ये आती है। तो याद नहीं करना है। जैसे आप लोगों को हम बताएं कि इसको याद नहीं करना है, इसको बस समझते हुए चलना है। तो देखते हैं कि पहला, जैसे कि आप लोगों को हमने बताया कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ये पहली अनुसूची में भी है, पहले भाग में भी है और पहले अनुच्छेद में भी है। तो इसको जोड़ के चलते हैं। पहले और दूसरे को जो है, ये क्या करते हैं, ये तो पहला तो सभी लोग जान गए, दूसरे और तीसरे को क्या करते हैं, जोड़ के करते हैं। जैसे कि आपसे कोई भी किसी प्रकार का जॉब के लिए ऑफर करे, तो आपके दिमाग में एक इमेज बनेगा कि वो कहेंगे कि ये जॉब है, आप करेंगे। तो पहले आपके दिमाग में ये इमेज बनेगा कि अरे उस जॉब में कितनी सैलरी है, उस जॉब में इतनी सैलरी है। तो आप पहले उससे ये पूछेंगे। तो उसी प्रकार से ये है कि इन्हीं इसी तरीके से जो पदों का है, तो इसी तरीके से दूसरे में क्या है, पहले वेतन है, उसमें भत्ता है। फिर उसके बाद जब वेतन भत्ता, जैसे कि हमें वो चीज़ें ठीक लगेंगी कि हाँ इतना है, तब उसके बाद हम शपथ ग्रहण करेंगे। मतलब ये याद करने का हम तरीका बता रहे हैं। फिर चौथा क्या है, चौथा क्या है, चौथा क्या कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। सॉरी, राज्यसभा, चौथे में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। राज्यसभा के राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। सीटों का आवंटन है। अभी कभी कभी क्या होता है कि लोग कहते हैं कि जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो राज्यों से ही सिर्फ आते हैं। जी नहीं, ये केंद्र शासित प्रदेश से भी आते हैं। क्योंकि दिल्ली और पुदुचेरी दो एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभा भी है। तो उस विधानसभा से भी इस राज्यसभा के लिए मेंबर चुन के आते हैं। तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर होगी हुई होंगी कि जो राज्यों के विधानसभा से सदस्य चुन के आते हैं,
तो वो केंद्र शासित, जिस भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा रहेंगी तो वहाँ से भी सदस्य चुन के आएंगे। जैसे कि हमारे दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा है, तो वहाँ से भी सदस्य चुन के आएंगे राज्यसभा के लिए। पांचवा क्या कहता है? पांचवा कहता है भारत, भारत में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का विवरण है। जनजातियों का विवरण है। इसी प्रकार हम आते हैं छठवें पे। छठवें पे मित्रों आते हैं। छठवें में क्या कहता है, स्पेशली जो असम है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन स्पेशली इन राज्यों के जनजातियों का विवरण मिलता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसको और इसको जोड़ सकते हैं कि पांचवी और छठवीं अनुसूची में जब भारत में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का विवरण है, और छठवीं में क्या है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातियों का क्या है, विवरण है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि किस दो अनुच्छेद में जनजातियों का विवरण मिलता है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है, तो वो आप आसानी से लगा सकते हैं कि वो है 5 और 6। आते हैं सातवें में। अब सात क्या कहता है? जैसे कि सात, जैसा नाम है सात, सात से सूची। अब ये सूची क्या होती है? तो सूची क्या होती है? एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। अब ये संघ सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है? संघ सूची में क्या होता है मित्रों कि संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है, यानी संघ को होता है। और राज्य पे अगर कोई कानून बनाने का, राज्य में कोई कानून बनाने का प्रावधान रहे तो वो राज्य के पास होता है। इसी तरीके से समवर्ती में क्या होता है? समवर्ती में इन दोनों का, दोनों को मेल होता है कि दोनों का मतलब अधिकार होता है कानून बनाने का। लेकिन अगर उसमें कोई बहुत बड़ी बात आती है या कोई उसमें उलझनें आती हैं, तो वरीयता ज़्यादातर संघ को मिलती है, यानी केंद्र को मिलती है। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आठवीं। आठवीं अनुसूची क्या कहती है? इसमें है भाषा, में है भाषा का विवरण। प्रारंभ में जब हमारा भारत जो है आज़ाद हुआ, तो प्रारंभ में हमारे 14 भाषाएं थीं। कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं। लेकिन धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए इसको कितनी भाषाएं कर दी गई? 22 भाषाएं। ठीक है, 22 भाषाएं। आते हैं नौवीं अनुसूची में। 8 अनुसूची तक देते, जैसे कि मूल संविधान में हमारे अनुसूचियों में 8 अनुसूचियां थीं, बाद में 4 बढ़ी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि इन चारों को हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि इन चारों से ही ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ते हैं और उन चारों को देखते हैं। 9, 10, 11 और 12। नौवीं अनुसूची
में तो भूमि सुधार है, 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार। लेकिन इसका अनुसूची तक ही ये सीमित नहीं रहता है। क्या होता है कि जब हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, तो बाद में 9, 10, 11, 12 बढ़ी। तो इसमें किस संशोधन के द्वारा बढ़ी, और इसमें क्या क्या लागू किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें पूछ देता है एग्जाम में। तो जो भूमि सुधार हमारी थी 9वीं अनुसूची, ये पहला पहला ही संविधान संशोधन था, उसके द्वारा ही हमारा ये बढ़ाया गया। दरअसल बात ये थी कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, तो उस समय ये जो थोड़ा सा भूमि से संबंधित समस्याएं थी, वो काफ़ी चरम सीमा पर थी। तो इसको सुधारने के लिए बाद में जो है 9वीं अनुसूची के तहत पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को लाया गया, ठीक है। ये अगर संशोधन बोले तो संशोधन पहला वर्ष बोले तो 1951, ठीक है। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में क्या है? दल और बदल, दल और बदल। ये दल बदल क्या होते हैं? जैसे कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, तो उस समय कई छोटी मोटी पार्टियां देश में थी, जो कि सभी को तो पूरे बहुमत मिलेगा नहीं। तो वो क्या करती थी, जब चुनाव हो जाता था, तो वो इस पार्टी से उस पार्टी में, इस पार्टी से उस पार्टी में वो जाया करती थी। तो इस तरीके से थोड़ा सा जो कानून व्यवस्थाएं थी उसमें समस्या होने लगती थी। तो बाद में ये देखा गया कि इसको 10वीं अनुसूची में दल बदल के तहत रखा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपना दल बदलना है, तो वो चुनाव के पूर्व करेगा। अगर वो चुनाव के बाद अपना दल बदलता है, तो उसके पद को रिक्त माना जाएगा। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? ये हुआ, अरे, इसका संशोधन ये 52वें संविधान संशोधन, वर्ष क्या है? 1985, वर्ष 1985, ठीक है। 11 में क्या है? 11 में क्या है? 11 में है पंचायत। 11 में है दोस्तों, ये है, इसमें पंचायतों की बात की गई है। और इसको, इसके संशोधन को वर्ष 1992-93 में रखा गया। 1992 93। अब कभी कभी कुछ लोगों को कन्फ्यूजिंग होती है कि ये 92 93 क्या होता है, क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन में पंचायत में संशोधन की बात आ जाती है वर्ष में, कि 92 भी आता है, 93 भी आता है। दरअसल इसकी पीछे बात यह है कि ये 92 में सदन में लाया गया, और ये 93 में जा कर के इसको जो है वो मिल गया, ठीक है। तो ये 92 में सदन में लाया गया, और 93 में इसको पारित कर दिया गया। 12 में क्या है? 12 में क्या है? तो 12 में क्या है? नगर। इसको भी 1992 93 के तहत लाया गया। और इसके विषय में जो है, इसके विषय में भी ज़्यादा कुछ नहीं रखा गया था, इसके विषय में भी कुछ ज़्यादा प्रावधान वो नहीं था। बस जैसे कि पंचायत को लाया गया, और इसी तरीके से 12वीं अनुसूची में शहर को जोड़ा गया, ठीक है। तो ये थी 12 अनुसूचियाँ। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग होती है कि ये अनुसूची कैसे या क्या होती है। तो मित्रों, संविधान में जो भी कुछ नंबरिंग में लिखा हुआ है, संविधान में जो भी कुछ नंबरिंग में लिखा हुआ है, या लिस्टिंग में अलग से उसको नाम या स्थान दिया गया है, उसी को अनुसूची में जोड़ दिया गया है। तो वही क्या है? अनुसूचियां हैं हमारी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कुछ छूटा कि नहीं? अच्छा, इसका ये तो वर्ष हो गया। ये संशोधन, इसकी अगर मित्रों बात करें,
तो ये 73वां संविधान संशोधन और ये 74वां संविधान संशोधन। ठीक है। पंचायत को 73वां संविधान संशोधन 1992 और 93 में लाया गया, और नगर को 1974वां संविधान संशोधन, इसको भी 1992 और 93 में लाया गया। तो अनुसूचियों को याद करने के लिए ज़्यादा आपको जो है उलझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप चीज़ों को समझेंगे तो आराम से याद कर लेंगे। आप आराम से याद कर लेंगे। जैसे कि पहली अनुसूची, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि भारत और उसके राज्यों का संघ है, मान लीजिए, ये तो सबके दिमाग में क्लियर है। ठीक है। फिर दूसरी में क्या आती हैं, अभी मैंने दूसरी में आप लोग को बताया उदाहरण देकर के, इस तरीके से आपसे कोई जॉब के लिए ऑफर करता है तो पहले दिमाग में आप बोलेंगे कि उसकी सैलरी कितनी है। ठीक है। तो वही उन लोगों का पद, उन लोगों का जो है वेतन और भत्ता है। फिर तब जाके आप, अगर उस सैलरी से आप सहमत होते हैं, तब उस नौकरी को आप ज्वाइन करेंगे, तब आप शपथ लेंगे। फिर चौथी में क्या है, राज्यसभा के सीटों का जो है आवंटन है। चौथी इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको और इसको संघ और राज्य समवर्ती। सातवीं, इसको आप इस तरीके से जोड़ के, जैसे कि दूसरी तीसरी को जोड़ लिए, पाँचवीं छठवीं को जोड़ लिए, 4 और 7 को जोड़ लिए, फिर उसी प्रकार 8 9 10 और 11 और 12, इसको अलग से हम बताएं कि ये बाद में जोड़ा गया और किस प्रकार जोड़ा गया, ये भी आप लोगों को बताएं। ठीक है। तो अनुसूचियों से बनने वाले प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और ये किस प्रकार से इसका विवरण है, अनुसूची क्या है और किस प्रकार से इसको जोड़ी गई है, किस संविधान संशोधन द्वारा जो 4 जोड़े गए हैं वो किस प्रकार जोड़ी गई। उम्मीद होगा कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं। अगर चीज़ें समझ में आई तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और क्लास को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।